सभी, आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मियानी फॉर लेट अपडेट आर्मी, ये तुम ही हो प्यार का पार्ट 15 है। तो चलो स्टोरी में लौट जाते हैं। सर सब लेटर तैयार हो गया है। तब जेके के हाथों से सब लेटर लेकर चेक करता है। थोड़ा बहुत चेक करके जेके को कहता है, एक भी लेटर ठीक नहीं है, सारे के सारे गलत है। इसकी स्पेलिंग, लिखने की स्ट्रक्चर सब कुछ गलत है। तब जेके सारे लेटर्स जोर से टेबल के ऊपर फेंक देता है। जेके की ये सभी हरकत देखकर ते बहुत डर जाती है। तुम्हें ये सभी लेटर फिर से टाइप करनी होगी और इस पर ना मैं डिक्टेट करूंगा और ना ही तुम पिछले लेटर्स को देख सकोगे। तुम्हें सभी लेटर्स को याद करके टाइप करनी होगी और इस बार सभी लेटर्स एकदम सही होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जेके की सभी बातें सुनकर ते कहती है, अब तब से इतना कुछ बोले ही जा रही हो, मुझे कुछ बोलने की अवसर तो दीजिए। ये सभी लेटर्स में कुछ भी गलत नहीं है, सारे लेटर्स सही है। अरे इसे कैसे पता चला कि सारे लेटर्स सही है? ये इंग्लिश में अच्छी थी क्या? तुम इतना श्योर कैसे हो रही हो हाँ कि ये सभी लेटर्स गलत नहीं है? क्योंकि मैंने सारे लेटर्स अपनी ठंडे दिमाग से और अच्छे से सुनकर ही टाइप की हूँ। मैंने कहा ना सारे लेटर्स गलत है और मैंने भी कही ना सारे लेटर्स सही है, सही है, सही है। क्योंकि मैंने आपके सारे डिक्टेशन रिकॉर्ड कर ली थी और वो रिकॉर्डिंग सुनकर ही मैं टाइप इतना बोलती चुप हो जाती है और वो अपनी मन ही मन कहती है, ओह माय गॉड, मैंने ये क्या कह दिया? अब तो लगता है ये रूट इंसान मुझे कच्चा चबा जाएगा। तब जेके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से ते की तरफ बढ़ता है और फिर ते को वो कहता है, क्या कही तुमने कुछ देर पहले? फिर से कहो। नहीं, मैंने कुछ नहीं कही। असल में सर देखिए, आप इतनी जल्दी डिक्टेट कर रहा था इसीलिए मैं ठीक से टाइप नहीं कर पा रही थी। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था और आप ही बोलिए, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ ना। जेके ते की ये सभी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना ही गुस्सा हो जाता है कि वो एक बम है और वो अभी बर्स्ट हो जाएगा। ते जेके की ऐसे डेंजरस फेस को देखकर अपनी मन ही मन कहती है, भाग यहाँ से, नहीं तो इस इंसान से आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इतना बोलते जेके की केबिन से भागकर चली जाती है और तभी आयु आती है जेके की केबिन में। बीवी, what's going on here? सुगा कार में जाते जाते जब हॉस्पिटल से गुजर रही थी तभी वो किसी को देखकर अपनी कार को रोक देता है और वो कहता है, अरे जिमीना, ये यहाँ क्या कर रही है और वो हॉस्पिटल की तरफ क्यों जा रही है? जाकर देख ही लेता हूँ एक बार। सुगा कार से उतरने ही वाला था तभी सुगा को किसी का कॉल आता है। हेलो, हाँ हेलो सुगा, तू कहाँ है? मम्मा ने कहा तू बहुत पहले ही घर से निकल गया था, तू जल्दी आ, यहाँ बहुत सारा काम है। हाँ भैया, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस पहुँच रही हूँ। हाँ ठीक है भैया, बाय बाय। ड्राइवर जल्दी ऑफिस चलो। मुझे लगता है ये जिमीना नहीं होगी, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, भैया ने कॉल किया था। मम्मा आंखें खोलिए, मम्मा। डॉक्टर, नर्स, प्लीज मदद कीजिए। मम्मा, मम्मा आपको कुछ नहीं होगा, मम्मा आंखें खोलिए। मम्मा, मम्मा आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज, प्लीज कोई आइए, मदद करिए। हाँ बोलिए, क्या हुआ है? क्या हुआ है पेशेंट को? डॉक्टर, मम्मा सुबह से बोल रही थी कि उसकी चेस्ट में पेन हो रही है और अभी मम्मा कुछ कह नहीं रही है और आंखें भी नहीं खोल रही है। देखिए ना डॉक्टर, क्या हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरी मम्मा को बचा दीजिए, प्लीज डॉक्टर। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देख रही हूँ। नर्स जल्दी इसको आईसीयू में ले चलो, इमरजेंसी फर्स्ट ओटी रेडी करो। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मम्मा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मा आप और ते के सिवा मेरे कोई नहीं है। मम्मा मुझे प्लीज छोड़ के मत जाइए। मम्मा आज सुबह भी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। जीकी, ये सब क्या हो रही है? अब तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है, अब तुम अभी खड़ा हो यहाँ, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? हाँ? और अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है तुम बोलोगे तब मैं करूँगी। हाँ? जीकी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये बोल रही हूँ कि I don't need any
एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, गॉट इट? सो मुझे मेरी काम करने दो, और चाहो तो तुम भी आ सकती हो, क्योंकि मैं सारे स्टाफ को लेकर एक मीटिंग में जा रही हूँ। नाउ योर विश, व्हाट डू यू वांट, यू डू, आई एम गोइंग। इतना बोल जेके अपने केबिन से चला जाता है और आयु अपनी मन ही मन जेके के जाने की तरफ देखकर कहती है, तो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम मुझे उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए इतनी बातें सुना रही हो, है ना? ठीक है, मैं भी देखूंगी वो 2 कौड़ी की लड़की यहाँ कितने दिन टिक पाए। ये आयु का वादा है, तैयार रहना मिस किम तेओंग। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाली है। प्लीज अटेंशन एवरीवन, आप सभी ने जानते हो कि हमारा कंपनी ने एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है, इसीलिए हमारी कंपनी की तरफ से आज उस क्लाइंट लोगों के लिए एक पार्टी रखी गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी ज्वाइन करें। आई होप कि हमारी सभी स्टाफ ने हमारे क्लाइंट के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे और उन लोगों को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन लोगों को कोई भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए और उन लोगों को कोई भी चीज़ बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? तो आप सभी इन सभी बातों को ध्यान रखना। और आज की पार्टी का ड्रेस कोड ये है। क्या? ये सब क्या ड्रेस है? ये पार्टी का ड्रेस कोड है, पर ये मैं नहीं पहन सकती। मेरे पास जो है मैं वही पहनूंगी। मुझे ऐसा वैसा कपड़े नहीं पहनना है। हर वक्त अपनी मनमर्जी चला नहीं सकती है वो, जो होगा देखा जाएगा। पर मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। अपनी मन ये सभी बातें बोलते बोलते देर जेके के पास आती है ये बोलने के लिए कि वो इस पार्टी का ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर सकती है, उसके तरफ से ये पॉसिबल नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं ये कहने आई हूँ कि आपके पार्टी के ये ड्रेस कोड मैं फॉलो नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगी। अगर इस कंपनी के रूल्स फॉलो ही नहीं करनी है तुमको, तो तुम इस कंपनी को छोड़ दो। क्यों आई हो यहाँ? और एग्रीमेंट के मुताबिक तो तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे और मेरी सभी बातों को भी। अगर इस पार्टी को तुम्हें अटेंड करना है तो मेरी सभी रूल्स मानकर अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस पार्टी में नहीं आ सकती। एंड दिस इज फाइनल, ओके? बाय। सर मेरी बात तो सुनिए, लूट चला गया। किस मिट्टी से आप बनी हो? मन कर रहा है कि अभी आपकी गला दबा दूं। किसी की बात की फर्क ही नहीं पड़ती इस आदमी को। मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। गॉड प्लीज हेल्प मी। देखो एक बार फोन करके देखती हूँ वो कहाँ है। प्लीज पिक अप द फोन। प्लीज पिक अप द फोन। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है? जिसने आपकी मम्मा के लिए ये सभी मेडिसिन जल्दी लाना पड़ेगा, प्लीज जल्दी ला के दीजिए, फर्स्ट बहुत इमरजेंसी है, प्लीज। हाँ नर्स, मैं अभी लेकर देती हूँ। प्लीज मेरी मम्मा को कुछ मत होने दीजिए, मेरी मम्मा को बचा दीजिए, प्लीज प्लीज नर्स। देखिए हमारी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रही हैं, अब जल्दी से इस मेडिसिन को लाकर दीजिए ताकि हम जल्दी ट्रीटमेंट कर सके, प्लीज गो फास्ट। हाँ मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी मेडिसिन को लेकर आती हूँ। आप मेरी मम्मा को बचा दीजिए। इतना बोल जिमीना अपनी मम्मा की मेडिसिन लेने के लिए दुकान पर जाती है और अदर साइड ऑफिस में देव सोच कर अपनी दिमाग खराब कर रही थी। जिमीना को एक बार कॉल करके देखती हूँ, वो मुझे कुछ सलूशन दे पाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जिमीना को कॉल करके देखती हूँ। ये जिमीना फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन बंद क्यों कर रही है? ये जिमीना की बच्ची फोन को चार्ज में क्यों नहीं देती? लगता है बैटरी खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूं? मेरी ये प्रॉब्लम की सलूशन कौन देगा मुझे ढूंढ के? भैया, हाँ मैं आ गई हूँ। अब मुझे मेरे काम बता दीजिए। ओह तो तुम आ गई, पर मैंने तो तुमको फोन कर रहा था, तुमने फोन उठाई क्यों नहीं? है मैंने बस कुछ देर पहले ही फोन किया था, तो तुमने फोन उठाकर बता ही देता कि मैं आ गई हूँ, पर तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? अरे मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन तो मेरी पॉकेट में नहीं है।
कार में ही रह गया है। भैया मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मिस्टर गुप्ता की फाइल तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा, तो चलो, बहुत देर हो रही है। ओके ठीक है, चलिए। शेखर, जरा यहाँ सुनो। हाँ सर बोलिए। यहाँ सारे स्टाफ मौजूद है ना? हाँ सर, सारी स्टाफ तो मौजूद है, सिर्फ एक स्टाफ की नहीं है। वो न्यू जो ज्वाइन किया है ना, वो मिस किम दयाओ, वो नहीं है। अच्छा ठीक है, और बाकी सारे स्टाफ पार्टी का ड्रेस कोड पहन कर आई है? हाँ सर, सभी ने पार्टी का ड्रेस कोड पहन कर ही आई है। अच्छा ठीक है, तो पार्टी को स्टार्ट किया जाए, चलो। मिस किम दयांग, डियर बेबी गर्ल, तो अब तुम क्या करोगी? मेरे रूल्स के लिए तुम अपनी मान सम्मान खो दोगी, या नहीं तो तुम्हें ये कंपनी ही छोड़ देनी है? मैं देखती हूँ। I'm watching. Let's see what are you doing, Miss Kim Taeyong? उसके बाद जेके अपनी पार्टी के प्रोग्राम अपने क्लाइंट लोगों के साथ स्टार्ट कर देती है। जेके की स्पीच के बीच ही कोई हॉल की दरवाजा को जोर से खोल देती है। हॉल में मौजूद हुए सारे स्टाफ और क्लाइंट्स ने एक बार जेके की तरफ देख के वो दरवाजे की तरफ देखते हैं। उसके बाद सभी लोगों के साथ साथ जेके भी दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे को जिसने खोली थी वो और कोई नहीं है, वो हमारी तेयंग है। और उसके बाद oh